महिलाओं से इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री भी प्रभावित हो गए हैं। महिलाएं आक्रामक होती हैं अपने मुद्दों को लेकर, तो ये जो घबराहट होती है, जो घबराहट महसूस होती है, असहजता महसूस होती है, लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की जिन्होंने महिलाओं पे आपत्तिजनक बयान ही नहीं, उनके साथ आपत्तिजनक काम भी किया है। ये आर्ट ऑफ लीडरशिप होता है। वो जो लीडरशिप जो हमें डिनाई की गई है, अगर हमें ये जिम्मेदारी दी जाए तो हम देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ राज्यसभा से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। मैम, राजनीति में अभी भी महिलाओं से बहुत डरा जाता है, उनकी बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उनके अधिकार देने की बात आती है तो लोग गायब हो जाते हैं। नहीं, आगे की डेट दे दी जाती है कि हाँ। आगे आप लाइन में खड़े हो जाइए पार्लियामेंट के बाहर, असेंबली के बाहर, हम 2029 में वो कानून लागू करेंगे। तो महिलाओं से इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री भी प्रभावित हो गए हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि हमारी देश की जो पार्लियामेंट है, जो सबसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, जिसे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल है इस देश के, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं, वो पार्लियामेंट में आकर अपनी स्पीच नहीं देते हैं क्योंकि 8 महिला सांसद उन पे सवाल उठाती हैं और आकर वेल ऑफ द हाउस में प्रोटेस्ट करती हैं। तो यही सच्चाई है कि जब जब महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं, महिलाएं आक्रामक होती हैं अपने मुद्दों को लेकर, तो ये जो घबराहट होती है, जो घबराहट महसूस होती है, असहजता महसूस होती है, वो इसी का परिणाम है कि आज हमारे संविधान जिन्हें बनाया, उन्होंने हमें इक्वल राइट्स दिए थे, पर ऐसे ही असहज और असुरक्षित महसूस करने वाले पुरुष उनको साइड में रखते हैं, उनको आने नहीं देते हैं मेन स्ट्रीम में। तो ये आप कहेंगे क्या कि हर चुनाव में नारी शक्ति की बात होती है, लेकिन जब भी नारी की अधिकारों की बात आती है और उनके बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सुरक्षा के और नारी बचाओ उसके बाद जमीन पे कभी कुछ नहीं दिखता है। 2014 में ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना था। उसी मुद्दे के आधार पे महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताते हुए उनको वोट किया। क्या हुआ उसके बाद? बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया गया। वो जो शरण सिंह जी हैं, यूपी के जो रेसलर्स ने उन पे आरोप लगाए थे, उनको अपनी पार्टी, बृजभूषण शरण सिंह जी, उनको अपनी पार्टी में बनाकर रखा। उनको टिकट नहीं दे पाए क्योंकि महिलाएं विरोध कर रही थी, तो उनके बेटे को दे दिया। तो ये तो लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की जिन्होंने महिलाओं पे आपत्तिजनक बयान ही नहीं, उनके साथ आपत्तिजनक काम भी किया है। अभी हाल ही में AI समिट हो रहा है, दुनिया भर में सबको में जो एप्स्टाइन फाइल्स के माध्यम से चीज़ें सामने आई हैं, वो देश देख रहा है और आप उन्हीं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वही बिल गेट्स जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, उन्हीं के बिल गेट्स फाउंडेशन के अंतर्गत आप ऐसे वैक्सीन्स ला रहे हैं जो एक इंडिया को एक बास्केट केस बना देते हैं फॉर ट्रायल्स। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जहाँ जहाँ महिलाओं की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, उनकी शिक्षा की बात आती है, उनको और समर्थ बनाने की बात आती है, सशक्त बनाने की बात आती है, ये सरकार फिसट ही रही है। तो महिला अधिकारों की अगर हम बात करें, आप सांसद भी हैं, माँ भी हैं, तो ये संतुलन कैसे बनाती हैं? क्योंकि महिला दिवस आ रहा है और मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो इंस्पायर हो रही हैं। मैं मानती हूँ देश की हर महिला, बल्कि महिला दुनिया भर में, दुनिया भर की जगत में जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उन सारी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपने करियर को भी संभालती हैं। तो वो जो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग होता है या आर्ट ऑफ लीडरशिप होता है, वो जो लीडरशिप जो हमें डिनाई की गई है, अगर हमें ये जिम्मेदारी दी जाए तो हम देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहे देश के हमारे खुद के बच्चे हों या देश के बच्चे हों, एक और महिला उनको अपना परिवार मानती है। इसलिए जब वो मुंह खोलती है, जब वो बात उठाती है, जो मुद्दे उठाती है, देश के हर जन को अपना परिवार मानकर उठाती है। ये अंतर होता है। और अपनी परिवार की जो जिम्मेदारी महिला संभालती है, खर्चे से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, उनकी स्वास्थ्य तक, वो सारी चीज़ महिला जानती है, उसका संतुलन बनाना। इसलिए शायद ये थी हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो वो कह रही थी कि किस तरह से महिलाओं से लोग डरते हैं। महिला दिवस की उन्होंने सबको बहुत शुभकामनाएं दी हैं। देखते रहिए India.com।